मेरा नाम डॉक्टर गजल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GR लाइफ बुक। जिंदगी में हर इंसान एक ऐसे मरहले से गुजरता है जहां वो खुद को कमजोर महसूस करता है, खास तौर पर उस दवाजी जिंदगी में। न वो किसी से बात कर पाता है, न ही हल तलाश कर पाता है। यही खामोशी आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों को कमजोर कर देती है। अगर आप भी उस खामोश मसले का हल चाहते हैं और अपनी जिंदगी में दोबारा एतमाद लाना चाहते हैं तो उस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलती हूँ आज की असल वीडियो की तरफ। कुछ मसले ऐसे होते हैं जो जुबान पर नहीं लाए जाते मगर दिल ही दिल में इंसान को तोड़ देते हैं। कुछ कमजोरियां ऐसी होती हैं जिनका दर्द सिर्फ वही समझता है जो इससे गुजरता है। अगर आप भी खामोशी से किसी उलझन, थकन या कमी का सामना कर रहे हैं तो ये वीडियो शायद आप ही के लिए है। इसलिए एक लम्हा रुकें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या आप भी इस खामोश मसले से परेशान हैं? आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सादा मगर मुअस्सिर कुदरती तरीका बताऊंगी जो बरसों से हिकमत में इस्तेमाल हो रहा है और जिसे आजमा कर हजारों अफराद ने फायदा उठाया है। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको मुकम्मल हकीमी नुस्खा, मिकदार और तरीका इस्तेमाल भी बताऊंगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आज मैं एक ऐसे मसले पर बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में अक्सर लोग बात करने से कतराते हैं लेकिन अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। मर्दाना कमजोरी, जिस्मानी सस्ती और इज़्दिवाजी जिंदगी में एतमाद की कमी। ये सब मसाइल आज के दौर में आम हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है क्या वाकई इसका हल मौजूद है? क्या बगैर नुकसान के कोई कुदरती तरीका अपनाया जा सकता है? क्या हिकमत में इसका कोई जिक्र मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। मर्दाना कमजोरी क्यों होती है? सबसे पहले इसकी वजह समझना जरूरी है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ उम्र की वजह से होता है, लेकिन हकीकत ये है कि इसके कई असबाब हो सकते हैं, जैसे ज़हनी दबाव, नींद की कमी, फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल, सिगरेट नोशी, शुगर, ब्लड प्रेशर, वर्जिश न करना और हार्मोन्स का अदम तवाजुन। जब जिस्म कमजोर होता है तो इसका असर सबसे पहले इज़्दिवाजी ताकत पर पड़ता है। असल मसला ये है कि ये सिर्फ जिस्मानी मसला नहीं बल्कि दिमाग, असाब और खून की रवानी का भी मसला होता है। जब खून की रवानी बेहतर ना हो, असाब कमजोर हो और टेस्टोस्टेरोन कम हो तो कारकर्दगी मुतासिर होती है। इसीलिए सिर्फ वक्ती हल काम नहीं करते बल्कि असल इलाज जड़ से करना होता है। हिकमत क्या कहती है? कदीम यूनानी और इस्लामी हिकमत में इस मसले पर तफसील से बात की गई है। असाब की मजबूती, ग़िज़ा और मिजाज के तवाज़ुन पर जोर दिया है। हिकमत के मुताबिक अगर जिस्म का मिजाज सर्द हो जाए, खून गाढ़ा हो जाए, आमादा कमजोर हो जाए तो मर्दाना ताकत मुतासिर होती है। अब आती हूँ असल मौजू की तरफ। एक ऐसा बीज जो असाब को मजबूत करता है, खून की रवानी बेहतर करता है और जिस्मानी ताकत और कुदरती तवानाई फराहम करता है, ये है तुख्म कुछ, जो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है और इसमें कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा होते हैं जो मर्दाना हार्मोन को सपोर्ट करते हैं। तुख्म कूच टेस्टोस्टेरोन लेवल बेहतर करने, आसाबी कमजोरी में मदद देने, जिस्मानी तवानाई बढ़ाने, ज़हनी एतमाद में बेहतरी और थकन कम करने में मुफीद है। लेकिन याद रखें, हर चीज की मिकदार अहम होती है। अक्सर गलती यही होती है कि लोग मिकदार का ख्याल नहीं रखते। सही तरीका यह है कि तुख्म कूच का सुफूफ आधा चम्मच दूध के साथ रोजाना रात सोने से पहले कम अज कम 30 दिन बगैर वक्फे के इस्तेमाल करें। साथ में ये एहतियात भी जरूरी है कि सिर्फ नुस्खा खा लेने से मौजिज़ा नहीं होता। आपको रोजाना 20 मिनट वॉक करनी होगी, सिगरेट छोड़नी होगी, कम करनी होगी, चिकनाई कम करनी होगी और नींद पूरी करनी होगी। अगर आप तर्ज़ जिंदगी नहीं बदलेंगे तो फायदा आधा रह जाएगा। ज़हनी दबाव कम करना भी बहुत ज़रूरी है।
کیونکہ اکثر مرد جسمانی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ذہنی دباؤ کی وجہ سے کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے موبائل کم استعمال کریں، سونے سے پہلے اسکرین نہ دیکھیں، ذکر اور دعا کریں اور گہری سانس کی مشق کریں۔ جب ذہن پرسکون ہوگا تو جسم خود بہتر ہوگا۔ شوگر کے مریض ڈاکٹر سے مشورہ کریں، بلڈ پریشر کے مریض احتیاط کریں، گردے کے مریض استعمال نہ کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی جادو یا فوری کیمیکل اثر نہیں بلکہ جسم کو اندر سے مضبوط کرنے کا قدرتی طریقہ ہے۔ اگر آپ صبر کے ساتھ استعمال کریں اور اپنی طرز زندگی بہتر بنائیں تو انشاءاللہ فرق محسوس ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی مضبوط، بہتر اور توانائی سے بھرپور ہو تو آج ہی اپنی عادتیں بدلیں۔ اس چینل پر تعلیمی اور معلوماتی ازدواجی زندگی، اسلامی تعلیمات اور انسانی شعور کی بہتری کی آگاہی کے لیے ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں، تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔